अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। शेर अफजल मरवत ये कौन है? अचानक से पीटीआई में कहां से आ गया? शेर अफजल मरवत किसका बंदा है? शेर अफजल मरवत चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई इमरान खान का नाम लेकर जो बयानात देता है उसकी क्या हकीकत है? शेर अफजल मरवत केपी के बाद पंजाब गए, पंजाब के बाद सिंध आए, सिंध में उनको क्या रिस्पांस मिला? सिंध पीटीआई ने उनसे मुतल्लिक़ कौन से सवालात उठाए और शेर अफजल मरवत पर क्या इल्ज़ामात लगाएं, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। असल में हुआ यूँ है कि पीटीआई के साथ एक बड़ा अलमिया हो गया है। अलमिया ये हो गया है कि पीटीआई में जब यानी कि इमरान खान की हुकूमत चली गई तहरीक अदम एतमाद के बाद, जो उन्होंने एक तर्ज़ सियासत अपनाया पाकिस्तान में, उस तर्ज़ सियासत से उनके लिए बड़ी मुश्किलातें पैदा होने लगी, उनके लीडरान के लिए बड़ी मुश्किलातें पैदा होने लगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनने शुरू हो गए। ये यानी तहरीक अदम एतमाद के बाद से जो कहानी शुरू हुई हम आपको बताते हैं। उसके बाद वक्तन ब वक्तन इमरान खान की गिरफ़्तारी का मरहला आया। बनी गाला पे बड़ा यानी कि ज़मान पार्क लाहौर में जो इमरान खान की रिहाइशगाह है, वहाँ बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा रियासती इदारों को। उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिखाया, पीटीआई के कारकुनान ने, लीडरान ने। किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में पत्थर थे, किसी के हाथ में गुलेल थे। रियासती इदारों पर, रियासती इदारों के मुलाजमों पर उन्होंने हमले किए। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनने शुरू हो गए। फिर 9 मई का वाक़या आ गया। 9 मई का वाक़या तो एक यानी कि बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ में अलमिया है कि अभी तक पाकिस्तान बनने के बाद 75 साल तारीख़ पर किसी भी सियासी पार्टी ने इस तरह रियासत पर दावा नहीं बोला जिस तरह पीटीआई ने रियासत पर दावा बोला। हर सतह पे इस 9 मई के वाक़े की मज़म्मत की जाती है कि ये वाक़या किसी सियासी पार्टी का नहीं बल्कि किसी दहशतगर्द तंजीम का लगता है। 9 मई के वाक़े के बाद जो उसमें मुलव्वस लोग थे, उसमें पीटीआई के रहनुमा या कारकुनान पर मुकदमे बने और उन मुकदमात को लड़ने के लिए वकील हायर किए गए। अब पीटीआई के साथ ये हुआ कि जो वकला पीटीआई के कारकुनान, लीडरान का मुकदमा यानी कि केसेस लड़ने आए, उन्होंने पीटीआई पे कब्ज़ा कर लिया। अब आप बैरिस्टर गौर को देखें, आप लतीफ़ खोसा को देखें, शाहीन को देखें, दीगर नईम पंजोता को देखें और दीगर जो भी वकला आप देखेंगे, जो भी अभी सलमान अकरम को देखें, ये वो वकला हैं जो पीटीआई के लिए, पीटीआई के रहनुमाओं के लिए मुकदमे लड़ने आए थे। अब उनको एक यानी कि ओपन ग्राउंड मिल गया, उनको खाली मैदान मिल गया कि यार ये तो सब लोग, कोई जेल में, कोई रूपोश है, कोई घर से नहीं निकल रहा है, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ा ली। अब इमरान खान की पॉपुलरिटी ऊपर है, क्यों ना इस पर कब्ज़ा किया जाए, इस पार्टी पर। लतीफ़ खोसा से लेकर शाहीन असवानी तक जो भी है, जो भी आए हैं अभी तक यानी कि पीटीआई में, वो उनको आप लैंड ग्रेबर कह सकते हैं। आए थे मुकदमे लड़ने, लेकिन पार्टी पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, यानी कि बैरिस्टर गौर से लेकर। अब शेर अफजल मरवत भी ऐसे ही एक वकील है जो पीटीआई के लोगों का केस लड़ने के लिए आए थे। जब वो पीटीआई के लोगों के मुकदमे लड़ने आए थे तो उनके जो स्टेटमेंट थी या उनकी, एक तो वो पठान थे, केपी के से उनका ताल्लुक़ था। इमरान खान भी बेसिकली उनका जो असर रसूख है या वोट पे कहा जाए एज ए यानी कि ज़ुबान के हिसाब से या कम्युनिटी के हिसाब से तो केपीके में ज़्यादा था। एक तो वो भी अटैचमेंट थी उनकी इमरान खान से, और दीगर इन्होंने, एक तो वो बोलने में भी यानी कि बड़े बुरबार कहते हैं और खुलकर बात करते हैं। जैसे उनका एक जुमला मशहूर है जो टीवी प्रोग्राम में हुआ था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो उनसे उनकी पॉपुलरिटी और बढ़ गई। तो ये प्रोग्राम जो उन्होंने बढ़ गया था टीवी का, असल में ये प्रोग्राम बढ़ाने आए थे पीटीआई का, इनका प्लान यही था। ये टोटल लैंड ग्रेबर, टोटल हायर लोग हैं जो पीटीआई में इन कराए गए हैं, पीटीआई को तबाह करने के लिए, पीटीआई को बर्बाद करने के लिए। अब शेर अफजल मरवत
को एक प्लेटफार्म मिल गया। एक तो उसने वो बयानात देने शुरू कर दिए, वो लाइन इख्तियार कर ली जो इमरान खान की थी, जो इमरान खान जिस तरह बयान देते थे या इमरान खान जिस तरह मुतज़ादात बयान देते थे, यानी कि तनाज़ात से भरे हुए बयान देते थे, इदारों को तनकीद का निशाना बना देते, बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाते थे। शेर अफजल मरवत ने भी वही लाइन अपनाई और उसी गाइडलाइन पे चला अपने, यानी कि कायद इमरान खान वाली वही लाइन। अब लोगों को पाकिस्तान के जो इमरान खान के जो फॉलोअर्स है उनका एक मिजाज है, उनका एक माइंड सेट है, वो यही है गाली दो, झूठे इल्ज़ामात लगाओ, दूसरों की पगड़ी उछालो, उसी में उनकी रूह की तस्कीन होती है, जहन की तस्कीन होती है, उसी को वो सियासत समझते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने जब ये लाइन अपनाई तो शेर अफजल मरवत की पीटीआई में बड़ी पजीराई हो गई, बड़े मशहूर हो गए और उनको बड़ी पजीराई मिली पार्टी में। वो केपी में गए, उनके बड़े शानदार इस्तकबाल हुए, लोगों पे पीटीआई कारकुनों ने किए। पंजाब में गए, वहाँ पे इदारों ने रुकावटें डाली, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ अच्छे प्रोग्राम वहाँ करने में कामयाब हो गए। इसी तरह बीच में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली शेर अफजल मरवत साहब ने कि इमरान खान ने कहा है कि हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद साहब पर एतमाद नहीं है। अब इमरान खान से जो मिलने जाता है बानी, यानी कि चेयरमैन या बानी पीटीआई से जेल के अंदर जो मिलने जाता है, वहाँ उनसे क्या बात होती है, वो इमरान खान को क्या बताते हैं, वो बाहर आके क्या बताते हैं, ये वल्लाह आलम, किसी को पता नहीं है। अंदर क्या बात होती है, बाहर क्या आकर बताते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप जो भी पीटीआई का वकील, जो भी रहनुमा तो कोई जाता ही नहीं है, उनको तो इजाज़त ही नहीं है। पीटीआई के वकील जो भी आप देखेंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अडयाला जेल के बाहर, वो लतीफ़ खोसा हो, बाबर रहमान हो, नईम पंजोता हो, शाहिद असफानी हो या बैरिस्टर गौर हो या शेर अफजल मरवत हो, वो आके यही कहेंगे कप्तान ने हमें ये कहा है, ये कर दो, कप्तान ने हमें ये कहा है, कप्तान बस डट के खड़ा हुआ है, कप्तान बस बोल रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। अंदर कप्तान की हालत बहुत बुरी लगी हुई है, बाहर आके ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे कि कप्तान ने हमें ये कहा है। अब इन्होंने एक हवाई फायर किया शेर अफजल मरवत ने कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद साहब पर हमें एतमाद नहीं है। अब पीटीआई के बड़े केसेस चल रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो मजबूरन इससे उनको यू टर्न लेना पड़ा और बैरिस्टर गौर ने फिर इमरान खान से मुलाकात करके उन्होंने कहा मैं शाम को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। उसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत को भी अपने साथ बिठाया और ये कहा कि भाई वो इमरान खान ने ये कहा ही नहीं है, ये शेर अफजल मरवत की जानिब से की हुई बात है। और फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये मीडिया को बताया गया कि भाई ये 4 लोग हैं जो इमरान खान की तरफ से बयान जारी करेंगे। शेर अफजल मरवत उसमें शामिल नहीं था, यानी कि शेर अफजल मरवत को वहाँ से साइड लाइन कर दिया गया कि वो कोई भी बयान नहीं देंगे इमरान खान से मुतल्लिक। अब उसके बाद बड़े, यानी कि शेर अफजल मरवत पर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए अपने पार्टी से कि ये एजेंडा पर आए हुए, ये पार्टी को तबाह करने के लिए आए हुए, ये हमारे बंदे नहीं किसी और के बंदे हैं। अब ये रिसेंटली शेर अफजल मरवत कराची में आए। शेर अफजल मरवत जब कराची में आए तो उन पर जो कराची की सदर ममलकत है आरिफ अलवी, उनके बेटे और दीगर जो रहनुमा आए, उन्होंने उन पर एतराज़ात उठाए कि ये पीटीआई का बंदा नहीं है, ये क्यों आया है यहाँ पर, किस वजह से आया है, ये क्या मकसद लेकर आया है। तो उस पर पीटीआई यानी कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर शेर अफजल मरवत ने भी स्टेटमेंटें दी हैं कि भाई मुझे जो है ना मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, ये पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिश है, ये चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिश है, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश है। अब पीटीआई में साफ ज़ाहिर और साफ नज़र आ रहा है कि धड़े हो गए, वो बहुत सारे धड़े हो गए। अब इमरान खान तो अंदर है, जो मरकज़ी क़यादत थी वो या रूह पोशे या उन्होंने सियासत छोड़ दी या कुछ जेल में। अब पार्टी हाईजैक हो गई है पीटीआई वकला के पास। अब वकला के अपने मुफादात हैं, अपने मकसद हैं। बैरिस्टर गौर की एक अलग लाइन है, बैरिस्टर गौर पर तो पार्टी कारकुनान
यानी कि टिकट बेचने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, जिसकी वो बार बार तरदीद कर रहे हैं। लेकिन सियासत में और रियल लाइफ में भी ये एक उसूल है, आप जिस चीज़ की बार बार तरदीद करें उसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर होती है। तो बैरिस्टर गौर की तरदीदें और शाहीन जो वकला है पीटीआई के, उनके बयानात, आरिफ अलवी के बेटे के बयानात और दीगर जो यानी कि धड़े हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुपों से, जैसे बाबर एवान का ग्रुप अलग है, बैरिस्टर गौर का ग्रुप अलग है, शेर अफजल मरवत का ग्रुप अलग है और इमरान खान का तो ग्रुप ही अलग है। अब पीटीआई तकसीम हो गई है धड़ों में। अब कारकुन और जो नज़रियाती यानी कि जो प्योर पीटीआई का कारकुन है वो परेशान हो गया है, वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए। तो हमें ज़राए ने ये बताया है कि शेर अफजल मरवत असल में इमरान खान के बंदे हैं। उनको इमरान खान की जो चालबाजियाँ हैं ना, वो इमरान खान की वही चालबाजियाँ खेलें। इमरान खान ने अब गुज़िश्ता रोज़ एक समात के दौरान जो डाला जेल में हुई, उसमें खुद ये कहा है कि शेर अफजल मरवत बहुत अच्छे कारकुन हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन थोड़े जज्बात ये हैं। मैं उसको कहता हूँ आप कोयटा चले जाएं, वो निकल पेशावर जाते हैं। तो इमरान खान की यानी कि गैर रस्मी गुफ्तगू ये सहाफ़ियों से बताती है कि ये इमरान खान जो है वो उन्होंने ही शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया है। अब इमरान खान क्या कर रहे हैं जेल में बैठ के? इमरान खान वकला को वकला से लड़ा रहे। बैरिस्टर गौर से एक बात करते, बाबर एवान से एक बात करते, लतीफ़ खोसा जाते तो उनसे एक बात करते, शेर अफजल जाते, मरवत जाते तो उनसे एक बात करते। वो सबको आपस में लड़ा रहे कर रहे। जब जेल से बाहर निकलेंगे वो कहेंगे मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ। बैरिस्टर गौर को किसने कहा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि भाई बैरिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आपको यानी कि वक्ती चेयरमैन नामजद किया, उसका कोई रिटर्न में होगा लेटर, कोई रिटर्न में दस्तावेज़ दिखा दे। उनके पास कुछ भी नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, हम कैसे ये बात मान लें आपकी ज़ुबानी? कल को इमरान खान जेल से बाहर निकल कर कहे भाई मैंने तो नामजद ही नहीं किया था। तो इस तरह इमरान खान सबके साथ खेल रहा है। उन्होंने मुल्क के साथ भी खेला, अपनी पार्टी के साथ तो खेला ही खेला, अब ये वकला के साथ भी इमरान खान गंदा खेल खेल रहे हैं और वकला को आपस में लड़ा रहे। ये वकला जो पार्टी पर कब्ज़ा करने आए, आप चंद रोज़ में देखिएगा इनके 10 हाथ एक दूसरे के गिरेबानों में होंगे। ये एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते फिरेंगे, ये एक दूसरे को नंगा करेंगे भरी बाज़ारों में, मीडिया में। वो उसके पोल यानी कि वो उसके पोल लोगों को बताएगा, वो उसके राज उसको बताएगा। ये तमाशा आप देखते रहिएगा। और शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो कैंपेन पीटीआई से चलना शुरू हो गई है, ये सिर्फ शेर अफजल मरवत तक नहीं रुकेगी। ये बैरिस्टर गौर को भी, ये बैरिस्टर गौर भी इस आग के लपेट में आएंगे, लतीफ़ खोसा भी आएंगे, सलमान अकरम भी आएंगे, शाहीन भी आएंगे, जो नईम पंजोता वाले भी आएंगे, जो ये सोच रहे हैं कि हम बासानी से पीटीआई पे कब्ज़ा करके राज कर लेंगे। ये नामुमकिन नहीं। जेल में जो बैठा हुआ है ना, वो है इमरान खान। इमरान खान का एक रिकॉर्ड रहा है, वो ना खेलता है ना खेलने देता है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।